पीके जो है वर्ल्ड लेवल पे फेमस आदमी है। अगर वो जीतते हैं तो बांकीपुर विधानसभा का भाग्य बदलेगा। एक सीट जीत के क्या कर लीजिएगा बताइए ना, कौन सी हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। नितिन नवीन थे जो चले गए हैं, ये जो आए हैं जो अभी तो कुछ न जानते न छो जानते ही नहीं है, तो क्या बताएंगे। इस स्टूडेंट पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। बीजेपी सीट है, बीजेपी चांस है, बीजेपी ही रहेगी। बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, मुश्किल से 4 साल तक 5 साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। किसको जिताइएगा? कमले के जिताएंगे। आओ का कमल को ही जिताइएगा। आरजेडी कहाँ गई? भी जो है यहाँ पर। हाँ संतुष्ट है। मतलब कमल खिलाना है। ये कैसे हम कहते हैं, अभी लगता है प्रशांत किशोर का ज्यादा चांस लग रहा है। अब सब दिन रसगुल्ला खा के चल गया, बिना पूछले चल गया ना, तो पूछा यहाँ से। पूरा पटना जिला ही कमल से ही खिला हुआ है। बांकीपुर भाजपा तय है। भाजपा तय है एकदम। जय भाजपा तय भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर चर्चा और सरगर्मी दोनों तेज है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये सीट खाली किया है और आपको बता दूं कि इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और भाजपा कहती है कि इस सीट पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। बांकीपुर की जनता का मूड जानेंगे कि आखिर बांकीपुर की जनता क्या चाहती है और क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर। चलिए जानते हैं। हम लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं, पीके को जिता रहे हैं, पीके को वोट देंगे। हम लोग साहू समाज से आते हैं। पीके जो है वर्ल्ड लेवल पे फेमस आदमी है। अगर वो जीतते हैं तो बांकीपुर विधानसभा का भाग्य बदलेगा। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कोई नहीं कर पाता है वो करेंगे, उनको बूस्ट मिलेगा एक विधानसभा क्षेत्र जीतने से। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बीजेपी को 35 साल देख लिए, एक बार कम से कम इस एक वोट से एक सीट से सरकार कोई गिरने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग विधायक बदलने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, हम लोग 25 साल नितिन नवीन जी को दिए, 10 साल उनके पिताजी को दिए, मगर यहाँ पे समस्या बरकरार है। भाजपा कहती है कि इस सीट पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा देखिए, भ्रम मत पालिए। स्टालिन भी कहते थे कि हमको कोई नहीं हरा पाएगा। सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी भी बोलती थी कि हमको कोई नहीं हरा पाएगा। राहुल गांधी बोलते थे, मगर सब हारते हैं। 35 साल हम लोग वोट देके बर्बाद किए। इसीलिए हम लोग बदलाव पीके को ला के देखना चाहें। बर्बाद कर दिए। अरे भाई, भाजपा को वोट दिए, बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हुआ नहीं, कोई भी काम हुआ। अदर स्टेट में, बीजेपी स्टेट में जाइए, अदर स्टेट में यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, वो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारा बिहार, क्या दुर्भाग्य है बिहार का, जो कि लालू जी के डर से नीतीश जी को वोट दिया गया, अब उनके डर से इनको वोट दिया जाता है। इसीलिए हम लोग का तीसरा विकल्प मिल चुके हैं। एगो बदलावे से क्या हो जाएगा, एक सीट जीत के क्या हो जाएगा। एक सीट जीत के क्या करे, एक सीट जीत के क्या कर लीजिएगा बताइए ना, कौन सी हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे हॉस्पिटल कुछ, हम लोग कौन चीज चाहेंगे। हम लोग के एगो वोट है, एगो दे देंगे वोट। कमल खिलाइएगा। अब क्या होगा वो तो समय न बताएगा, हमें समय बताएगा। क्या माहौल बना रहे हैं, क्या चाहिए? बदलाव चाहिए या फिर संतुष्ट हैं? बदलाव चाहिए मैम। बदलाव चाहिए। किसको देखना चाहते हैं? जन स्वराज। जन स्वराज को देखना चाहते हैं। भाजपा दावा करती है कि इस सीट पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। इस बार हरा के दिखा देगा मैम। हरा के दिखा देंगे, मतलब जनता मूड में है, बदलाव के मूड में है। जी मैम। कल आरजेडी भी ठीक है, कल का घटना तो देखे मैम। हाँ, इसी के लिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। आप बताइए क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल तो अभी बदलने वाला है, जनस्वराज ही आ रहा है। बदलाव का माहौल है। कब बदलाव का माहौल है? क्या चाहिए? जनस्वराज जो बोलने वाला विधायक चाहिए, और क्या चाहिए? बोलने वाला विधायक चाहिए। अभी वाले नहीं बोलते थे। कहाँ कोई बोलते हैं? नहीं। तो नितिन नवीन थे जो चले गए हैं, ये जो आए हैं जो अभी तो कुछ न जानते न छो जानते ही नहीं है, तो क्या बताएंगे। बीजेपी दावा करती है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। इसे तो हम भी कर सकते हैं कि हमारा दुकान कोई बंद कर सकता है कि नहीं। अपना दावा अपना पास है। बताइए क्या माहौल बन रहा है बांकीपुर उपचुनाव में? बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? बदलना चाहिए। देखिए बिहार में क्या है ना, अभी देखे कल जो डकबंगला पे हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई भी मान के चलिए कि जो वहाँ पे पीट रहे थे उनके भी घर के भाई होंगे, भतीजा होंगे, बेटा होंगे।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। किस चीज़ का घमंड? सेंट्रल में, बिहार में हम हर एक जगह सरकार बना ली है और क्या जी। बस। माहौल बना रहे हैं बांकीपुर, माहौल तो ठीक बना है। क्या किसको जिताना चाहते हैं? जनता है आप लोग, बताइए किसको जिताना चाहते हैं? जो काम करेगा अच्छा जो इसको जिताएंगे। काम कौन कर रहा है? काम तो अब देखने में तो लग रहा अच्छा ही चल रहा है बिहार में काम। हाँ, बीजेपी है पहले से इस सीट पर। हाँ तो बीजेपी सीट है तो बीजेपी का चांस है। बीजेपी ही रहेगी। कमल खिलाना है। हाँ कमल खिलाना है एकदम सिर्फ बीजेपी। एकदम बीजेपी। हम लोग का क्षेत्र तो यही है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि आरजेडी आना चाहिए। आरजेडी आना चाहिए। और एक तरफ बीजेपी है, दावा करती है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी है। अब जो रहे हैं लेकिन हम लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं। आरजेडी के ही सपोर्टर हैं। बताइए भैया क्या चाहिए क्या चाहिए बांकीपुर उपचुनाव में? चुनाव में तो सबको जनता वोट देगा तो हम भी वोट देंगे। किसको दीजिएगा? अब जकरा पर इच्छा है जकरा पर देंगे। बदलाव चाहिए। जैसे कोई पर वोट देगा तो किसी को जनता कह के नहीं देगा कि नहीं पर देंगे, नीतीश पर देंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या आप अभी जो है उनसे संतुष्ट हैं या बदलाव चाहिए? नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री चाहिए, उसी की चाहिए हमको। एकदम जिधर नीतीश कुमार मतलब एनडीए को। हाँ एनडीए यानी बीजेपी को। बीजेपी को। आप बताइए क्या मूड है जनता का? जनता का मूड क्या है? नीतीश कुमार जो कर दिया ना है वो लांटेन नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। नीतीश कुमार जो किया है जो कोई नहीं है। सम्राट चौधरी भी आया है ना, जहाँ जहाँ बलात्कार हो रहा है ना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, मुश्किल से 4 साल तक 5 साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। आप लोग अभी भी नीतीश कुमार को याद करते हैं? नीतीश कुमार रहना चाहिए। पब्लिक बोलता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। ये है अभी तो सब सही है। जो है वही सही है, मतलब कमल ही खिलाइएगा क्या? यही कमल खिल ही रहा है। कमल ही खिल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर बहुत दावा कर रहे हैं, बहुत बोलबाला हो रहा है उनका, क्या लगता है? भूलवाला हो रहा है तो नहीं संभव नहीं है। प्रशांत किशोर संभव नहीं है। किसको जिताइएगा? कमले के जिताएंगे। आओ का कमल को ही जिताइएगा। आरजेडी कहाँ गई? आरजेडी के सरकार देख ले नहीं है। नहीं चाहिए तो मतलब इस बार भी भाजपा। क्या माहौल बना रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव में? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा और अच्छा को पता है, 3 को पता चल जाएगा। 3 को पता चल जाएगा। लेकिन क्या बांकीपुर की जनता को बदलाव चाहिए? ये तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आरजेडी चाहिए या पीके? अब ये तो अलग चीज है। ये अलग चीज है। ये अलग है। बताइएगा ये चीज नहीं। बताइए क्या आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए। हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। एक बार प्रशांत किशोर आएंगे, हाँ, 1 सीट तो जाएगी उनकी। 1 सीट जाएगी उनकी। जाएगी, एक बार जाएगी। लेकिन भाजपा कहती है कि ये उनका गढ़ है, 35 सालों से इस सीट को जीतते आ रहे हैं, हराना मुश्किल है। जब समय चलता है ना, समय किसी का नहीं होता है। समय किसी का समय बदलता रहता है। बदल जाएगा। 25 साल में जो चीजें हुई है जी, और उससे शायद अब लग रहा है कि नहीं कुछ और चीजें बदलनी है। चाहिए। अब भाजपा संतुष्ट है अभी जो है यहाँ पर? हाँ संतुष्ट है। मतलब कमल खिलाना है। ये कैसे हम कह दें? नहीं कहिएगा। नहीं, बदलाव के मूड में है कि नहीं? मेरा मत है, हम आपको कैसे बता सकते हैं? बांकीपुर उपचुनाव में क्या माहौल बना रहे हैं? हम यहाँ का है नहीं है। क्या माहौल बना रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव में? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ एकदम बदलाव होना चाहिए। किसको देखना चाहते हैं? किसी को भी हो लेकिन बदलाव होना चाहिए। कोई भी हो लेकिन बदलाव होना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव है, क्या माहौल है? बांकीपुर में तो अभी जो है हर तरह कैंडिडेट हैं, बीजेपी से भी हैं जी और इससे आरजेडी से हैं। जी, लेकिन अभी लगता है प्रशांत किशोर का ज़्यादा चांस लग रहा है। प्रशांत किशोर का ज्यादा चांस है। हाँ बांकीपुर में। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, प्रशांत किशोर का चेंजिंग ज़रूरी है। चेंजिंग जरूरी है। तो भाजपा जो इतने दावे करती है कि 30 सालों से है, कोई हरा नहीं सकता है। नहीं देखिए चेंज होगा तभी सुधार होगा। चेंज होगा तभी सुधार होगा। बगैर चेंजिंग के सुधार नहीं होगा। मतलब जनता बदलाव के मूड में। अभी देख रहे हैं नीट का एग्जाम हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, जी इसको लेकर कितना हंगामा। जी चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग बगैर चेंजिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। क्या माहौल बना रहे हैं? हाँ, कोई भी जीते। प्रशांत किशोर चाहते हैं जीत जाए, अगर जीत जाए तो ठीक। ठीक है चाहते हैं। लेकिन भाजपा दावा करती है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है इस सीट पर। ऐसा उन्हें लगता है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनता कुछ भी कर सकती है। तो इस बार
इस बदलाव बार चाहिए बदलाव चाहिए। 12 साल से देख रहे हैं क्या हालत है देश का। जी, बदलाव के मूड में है। आइए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल तो प्रशांत किशोर के बढ़िया प्रशांत है। किशोर का ही माहौल है। हाँ 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 हाँ, तो भाजपा दावा करती है उनको कोई नहीं हरा सकता, आप लोग अब कैसे हराइएगा? सब खत्म हो जाएगा अब। सब खत्म हो हाँ, जाएगा। हाँ। मौका देना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या माहौल बना रहे हैं? वही प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, इसलिए येलो पहन कर चल हाँ रहे हैं। हाँ हाँ डेली येलो पहनते हैं क्या? हाँ डेली। डेली येलो पहनते हैं। डेली, इतने हाँ। सब बड़े सपोर्टर हैं। हाँ इतना सपोर्टर है। क्या चाहिए? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चाहिए। भाजपा को? भाजपा हम लोग नहीं चाहिए, भाजपा के। भाजपा नहीं चाहिए। इतने असंतुष्ट क्यों है भाजपा से? भाजपा से हम लोग बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग का गरीबी है, खाने के लिए आफत रहता है। जी क्या कचरा साफ कर रहे हैं तभी बीने से आफत में पड़े हुए हैं। जी, दिन भर में 200-300 कमाते हैं, क्या करें? तो इस बार बदलाव चाहिए। तो बदलाव ना चाहिए। जी। अरे, सस्ती है, सब तो महंगा है। क्या माहौल है बता दीजिए। छोड़ दीजिए हमको। छोड़ दे। हाँ। कौन है आप? आरजेडी वाले हैं क्या? नहीं आरजेडी वाले नहीं है, हम भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं तो छोड़ क्यों दीजिए? भाजपा वाले। आपका बांकीपुर, आपका विधानसभा है, बताइए क्या माहौल बना रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव का? चुनाव का माहौल तो यही है कि प्रशांत किशोर को लाना है, इसलिए कि प्रशांत किशोर चाहिए। भाजपा दावा करती है अरे उनका बापौती है ना, दावा तो करवे करेगा ना। अब सब दिन रसगुल्ला खा के चल गया बिना पूछले, हाँ चल गया ना। हाँ, तो पूछा यहाँ से कि हम जा रहे हैं लोग को वहाँ, कुछ नहीं दिए। कहाँ कुछ दिया? नहीं दिए देता तो चल जाता, राजा बन जाता है के कभी। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं। जी, इस बार पीके पी के माहौल बना रहे हैं आप लोग। माहौल बहुत बढ़िया है। जी, मोटा मोटी 40-50 हज़ार वोट से जीतेंगे। कौन? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। बीजेपी को लाना है, फिर से कमल खिलाना है। हाँ हाँ, तो पूरा पटना जिला ही कमल से ही खिला हुआ है। पूरा पटना जिला में। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भी बहुत बोलबाला है, मुकाबला टक्कर की है, क्या लगता है? उस हमको मौका देता तो पूरा बिहार ना देता। जी, एक बाकीपुर से मौका देने से क्या हो जाएगा? कुछ उसको? नहीं होगा। कुछ नहीं तो होगा। नहीं दीजिएगा इस बार भी भाजपा? हाँ हाँ, बीजेपी। क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल क्या बनाए? माहौल बना हुआ है। बना हुआ है। किसका बांकीपुर माहौल बना भाजपा, भाजपा तय है। हुआ? भाजपा तय है जय एकदम। जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा तय भाजपा, मतलब जिनकी सीट है उनको ही बस बस बस, ये बांकीपुर रिजर्व सीट है, ठीक है? रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट है भाजपा बीजेपी। कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। प्रशांत किशोर का बड़ा बोलबाला हो रहा है। प्रशांत किशोर ऐसा था, प्रशांत किशोर कितना आता है कितना जाता है? कितना आता है, क्या लगता है? आपको कमल लगता भी है? खिलेगा? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ से मतलब टिकने वाले हैं? नहीं। वो बरसाती मेढक है। हाँ। जब चुनाव आता है प्रशांत किशोर बाहर आ जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर चले जाएंगे अंदर चले जाते हैं। तो मतलब इस बार भी तय भाजपा? भाजपा तय है, भाजपा हमेशा रहेगा। बांकीपुर उपचुनाव? बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी नीरज भैया का 60,000 वोटों से विजयी है। 60,000? आप मतलब वो भी बता रहे हैं कि कितने वोटों से हम जीतेंगे? एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जी। 60,000 वोटों से विजय होंगे। कट्टर वाजपेयी है बिल्कुल, एकदम। कट्टर वाजपेयी और साथ साथ एनडीए का घर रहा है जी, बांकीपुर, जी, हाँ, इसमें कोई 35 सालों जी से जी उनके जी। और ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का क्षेत्र रहा है, जी, उनका जो काम किया हुआ है वही जनता, उसी पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। उसी पे वोट मांग रहे हैं। जी, लेकिन प्रशांत किशोर का बोलबाला हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पे आप उतर के देखिएगा तो उनका कहीं भी कोई ज़मीन नहीं दिखाई देता है। रियलिटी नहीं है। आरजेडी के बारे में कुछ बोल दीजिए। आरजेडी तो कहीं है ही नहीं, पांचवें नंबर की पार्टी बन चुकी है। आप देख लीजिए, उनके सबसे बड़े नेता माननीय तेजस्वी यादव हॉलीडे वेकेशन मना रहे हैं और उनके प्रत्याशी के साथ 10 लोग नहीं हैं, जी, गिने चुने लोग हैं जो, जी। तो आरजेडी कहीं रेस में नहीं। क्या माहौल बना? आगे बताओ। नहीं। तो आपने देखा कि जनता का मिजाज क्या है और बांकीपुर विधानसभा में रियलिटी क्या चल रही है, ज़मीनी स्तर पर जनता क्या चाहती है। देखिए, दोनों के समर्थक है, एक तरफ है वाजपेयी तो दूसरे तरफ है जनसुराजी और इक्का दुक्का आरजेडी के समर्थक भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें इंतज़ार है 3 अगस्त का। 30 जुलाई को मतदान होने वाला है, 3 अगस्त को परिणाम भी आएंगे और सरगर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे लाइव सिटीज़ के माध्यम से। बहुत धन्यवाद।